नमस्कार दोस्तों, हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी में से एक है सायरा बानो और दिलीप कुमार की कहानी। एक और वो शख्स जिसे दुनिया ट्रेजिडी किंग कहती है और दूसरी ओर वो एक मासूम खूबसूरत हसीना जिसने सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब को अपना खुदा माना। उनकी मोहब्बत ने शादी का रूप तो लिया और इसके बावजूद ये कहानी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। सायरा बानो का बचपन और ख्वाब। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त को हुआ। उनकी मां नसीम बानो एक खुद मशहूर अदाकारा थी। बचपन से ही सायरा बानो का दिल सिनेमा और अदाकारा में लगता था, लेकिन एक नाम था जो उनके दिल और दिमाग पर हमेशा छाया रहता था, दिलीप कुमार। सायरा कहती थी कि जब वो सिर्फ 12 साल की थी तभी उन्हें तय कर लिया था कि वह सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार से ही शादी करेगी। इस वक्त दिलीप साहब 34 साल के थे और वो एक सुपरस्टार बन चुके थे। दिलीप कुमार का सफ़र। दूसरी तरफ दिलीप कुमार, जिनका असली नाम यूसुफ खान था, वे ज्वार भाटा से शुरुआत करने वाली दिलीप कुमार 50 और 60 के दशक तक इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो बन चुके थे। उनकी अदाकारा, उनका सलीका, उनका शायराना अंदाज सब कुछ लोगों को दीवाना बना देता था। लेकिन दिलीप कुमार का दिल हमेशा मोहब्बत के मामले में उलझा ही रहा। मधुबाला के साथ उनका रिश्ता बहुत चर्चित रहा, मगर वो रिश्ता अधूरा ही रह गया। सायरा बानो और दिलीप कुमार की मुलाकात। जब सायरा बानो 22 साल की हुई तब उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। उनकी और दिलीप साहब की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई। सायरा बेहद खूबसूरत और चुलबुली थी, वहीं दिलीप साहब अपने सलीके और शांति से सबका ध्यान खींचते थे। दिलीप कुमार खुद कहते थे, सायरा बानो से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी फिर से मुस्कुरा सकती। शादी उम्र का फासला मगर दिलों का रिश्ता। जब सायरा बानो सिर्फ 22 साल की थी और दिलीप साहब 44 साल के थे तब दोनों ने शादी कर ली। इस शादी ने सबको चौंका दिया क्योंकि उम्र में 22 साल का फासला था। लोगों ने कहा कि ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चलेगा, मगर सायरा ने दुनिया को साबित कर दिया कि उनकी मोहब्बत सच्ची है। वो हर वक्त दिलीप साहब के साथ खड़ी रही। शादी के बाद के तूफान। शादी के बाद सायरा और दिलीप साहब की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं रही। एक दौर ऐसा आया जब दिलीप साहब का नाम दूसरी औरत आसमा रहमान से जुड़ा। ये रिश्ता उनकी शादी के लिए बहुत बड़ा झटका था। सायरा बानो ने चुपचाप सब सह लिया, लेकिन उन्होंने अपना घर बचाए रखा। दिलीप साहब को भी कभी छोड़ा नहीं। अधूरा सपना मां बनने का। सायरा बानो दिलीप साहब की मोहब्बत अधूरी है इसलिए क्योंकि दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सके। सायरा बानो ने एक बार प्रेगनेंसी के दौरान अपना बच्चा खो दिया था और उसके बाद वो कभी माँ नहीं बन सकी। ये कमी उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अधूरी ख्वाहिश थी, मगर सायरा ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा बच्चा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिलीप साहब ही हैं। आखिरी दिन और जुदाई। दिलीप साहब की उम्र बढ़ती गई, बीमारियां बढ़ती गई। सायरा बानो ने 24 घंटे उनकी सेवा की। 2021 में जब दिलीप साहब दुनिया छोड़कर चले गए तो सायरा टूट गई। उन्होंने कहा, मेरे लिए दिलीप साहब मेरी पूरी दुनिया थे, उनके बिना मेरा ज़िंदगी अधूरी है। निष्कर्ष। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं बल्कि निभाना भी है। सायरा बानो ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक शख्स के नाम दी, दिलीप कुमार। फिर भी ये कहानी अधूरी रह गई, कभी अधूरी ख्वाहिशों के कारण, कभी किस्मत की बेरुखी के कारण। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।